देखिए इलेक्शन कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। हमने पहले से आज बहुत से मसाइल हैं यहाँ पर और कुछ बातें थी। आपने देखा होगा कि इससे पहले समाजवादी का यहाँ जलसा हुआ था, उन्होंने कुछ बातें की थी, उनका जवाब देना भी ज़रूरी था। तो उस ताल्लुक़ से हम क्या करने वाले हैं, अलायंस के ताल्लुक़ से हमारा क्या रुख रहेगा, ये सब लेने के लिए हमने यहाँ जलसा लिया है। सर जी, आपने कहा था अभी आपके भाषण में कि मंडे के दिन आप लोग एक धरना मोर्चा करने वाले हैं। जी परमिशन नहीं मिला भी तो धरना होगा वहाँ पर। रशीद भाई, ये भी देखा गया कि आज पिछले दिनों आपकी पार्टी के एक महिला अध्यक्ष आपने पद दिया रेहाना अंसारी को। देखिए वो सुनो ये फोटो वोटो का ये सब बातें जो है सब सताई बातें हैं सब। वो हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, वो ऑर्गेनाइजेशन में है और कोई नाराज नहीं है, सब साथ में है। किसी वजह से शायद नहीं आ सकी होगी आज पार्टी का। आपने अपने मन से बार-बार भगोड़े वर्ड का इस्तेमाल किया। हमने नहीं किया है। जो आसिम भाई ने भगोड़े बोला उसका हम खाली बता रहे हैं कि जिसने स्टेज लगाया वो भगोड़ा है। आपके आगे पीछे दोनों लोग भगोड़े को लेके घूम रहे हैं। कांग्रेस के जो भगोड़े उनको ले घूम रहे हैं, हमारे साथ कोई समाजवादी का भगोड़ा नहीं है। रशीद भाई, आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस कितने सीटों पे लड़ेगी? देखिए तकरीबन हमारा आज के वक्त जो हमारा प्लान है, तकरीबन 73 सीट पे हमारे पास फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और हर जगह 8 से 10 फॉर्म गया है सब तरफ। रशीद भाई, आपने स्टेज से कहा कि हम आने वाले दिनों में कल्याण रोड तोड़क कार्रवाई के मामले को लेकर जो है प्रोटेस्ट करेंगे अगर परमिशन नहीं भी मिला तो। लेकिन कल्याण रोड से अंजूर फाटा जब तोड़क कार्रवाई उस पर आप सकते हैं। देखिए उस वक्त भी मैं एक्टिव था और मैं वाहिद लीडर हूँ जो आगरा रोड पर भी गया था उस तोड़क कार्रवाई को रुकवाने के लिए। वहाँ वो लोग नहीं रुके। मैंने कमिश्नर को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, कमिश्नर ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैं कॉरपोरेशन में गया, वहाँ वो मिला नहीं। मैंने खासदार को कंप्लेंट किया, जो मैंने अपनी तकरीर में कहा। खासदार ने कहा कि मेरा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो बेबस थे हम वहाँ पर। 2 दिन में वो काम पूरा हो गया है। लेकिन हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम विकास के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लोग विकास के नाम पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना पंचनामा नहीं दे रहे हैं लोग। पंचनामे के लिए लोगों से पैसे का डिमांड हो रहा है। लोगों को जो है दुनिया भर का पंचनामा क्या रहता है, ऑक्यूपेंसी का प्रूफ रहता है। सिर्फ पंचायत की ऑक्यूपेंट है वहाँ पर वो सब जब तोड़ने गए तो ऑक्यूपेंट है, उसको बोलते हैं आप एग्रीमेंट दिखाओ। 90% लोग जो है अंजूर फाटे से लेके कल्याण रोड टेमघर तक 90% लोग जो है ज़मीन के मालिक नहीं है, वो किराएदार हैं। और इन सब को बेघर करने का काम जो है ये कॉरपोरेशन के ज़रिए लोक प्रतिनिधि जो है जो वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर रही। रशीद भाई, कांग्रेस पार्टी के कई सारे नगर सेवक जो कि लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में या समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की तैयारी में, उस पर क्या कहें? नहीं पता मुझको कौन है कौन नहीं है, लेकिन अगर जाएंगे तो मैं तो बोला हूँ कि वही भगोड़े में शामिल हो जाएंगे। रशीद भाई, पिछले इलेक्शन में देखा गया था कांग्रेस भारी बहुमतों से जीती थी कॉर्पोरेशन में। अब वो भरोसा कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं टूटेगा। आप किस तरह से भरोसा? देखो हम लोग जो है ना, जो है हमारा लीडर राहुल गांधी है। राहुल गांधी के साथ हम लोग हैं और किसी भी सूरत में वो भरोसा हम तोड़ने नहीं देंगे। ठीक है, हमारे कुछ लोगों ने गद्दारी किया, उसमें जिला अध्यक्ष हमारा कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहा था। उसके बाद पार्टी ने उसको निकालने का काम किया, सब काम किया। वो सब पार्टी कार्रवाई की और पार्टी ने उनको डिस्क्वालीफाई करने का पूरा काम जो है वो एंड तक पहुँचाया है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीधी टक्कर किससे? हाँ, सीधी टक्कर कहाँ है? कांग्रेस पार्टी जो है हर तरफ है, बाकी कोई भी पार्टी हर तरफ नहीं है। आप ये चीज़ देख लो, हर तरफ कांग्रेस पार्टी है, बाकी कोई पार्टी नहीं है। कोई इसमें है, कोई इधर है। बहुत अच्छी जनसभा हुई है, क्योंकि जो समाजवादी ने यहीं पर लिए थे, मुझे लगता है उससे भी अच्छा हुआ है। अच्छे लोग यहाँ पर आए थे। और मैं दूसरी बात, जो आज भिवंडी में तोड़फोड़ की बात चालू है, उस बारे में कहना चाहूँगा कि अंजूर फाटे से लेके साईं बाबा मंदिर तक जो तोड़फोड़ का काम चालू है, तोड़फोड़ तो यानी जो विकास तो होना चाहिए, लेकिन जो मुआवजा दे रहे, ये मेट्रो यहाँ से जाने वाली है, तो जो मेट्रो के हिसाब से मुआवजा दे रहे वही हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए जिनका टूट रहा है। क्योंकि जो सोनीबाई कंपाउंड है यानी समानगर को लग के, वहाँ पर जिनका टूटा है उन लोग को घोड़बंदर पे गाले दिए, जिन्होंने गाले नहीं लिए उन लोग को उस हिसाब से उनको मुआवजा दिया है, तो वही हिसाब से मुआवजा इन लोग को भी देना चाहिए। सर जी,
कांग्रेस इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में किन मुद्दों में लड़ेगी, क्योंकि देखा गया है कि जितने लोगों ने भी यहाँ पे भाषण किया वो कहीं ना कहीं समाजवादी के इर्द गिर्द घूम रहा था भाषण। इसीलिए कि समाजवादी, मैंने कहा ना कि समाजवादी जब से भिवंडी में आई है, भिवंडी की यानी ये रुका है विकास, और हम लोग विकास के नाम से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप लोग अगर ये भी मैं कहूँगा कि 2014 से पहले भिवंडी कैसी थी वो देखो, और आज देखो क्या पोजीशन है। किसी भी गली में भी जाओ तो भी रास्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं मेयर रहा था, मुझे मालूम है अगर 1x1 का खड्डा भी अगर कहीं होता था ना तो मुझे लोग फ़ोन करते थे कि इस जगह पे खड्डा हुआ है, आप क्या कर रहे हो। लेकिन अभी पूरी भिवंडी खड्डे में है तो कोई कुछ बोलता ही नहीं। भिवंडी के परशुराम टावरे यानी धोबी तालाब स्टेडियम में लग रहा है बाली मीना बाजार। 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर टोटल 5 दिन का धमाकेदार मेला सिर्फ बच्चों और औरतों के लिए। फैशन, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, टॉयज, गेम्स, सब कुछ एक ही जगह। खाने पीने के स्टॉल्स, गिफ्टिंग आइटम्स और मस्ती के लिए झूले भी। इस वीकेंड फैमिली के साथ आओ, शॉपिंग, फन और एंटरटेनमेंट। बाली मीना बाजार, भिवंडी का फेवरेट फेस्टिव मार्केट।